पहले हम मुस्लिम लीग नून के बारे में बात करते हैं। हमने कभी ये सोचा ना था कि कब नून लीग पे ये नौबत भी आएगी कि वो मियां जावेद साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, उनके बयानात की वजाहत दें और उससे इजहार ला ताल्लुकी करते हुए नजर आए। आपकी इतलात के मुताबिक क्या चल रहा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून में? कहना दुरुस्त होगा कि अब मियां नवाज शरीफ साहब, सियासी पार्टी मुस्लिम लीग नून की अलग है, शहबाज साहब की हुकूमत को अलग तरीके से ही रखा जाए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसको अगर आप दो तरीके से देखें, एक तो ये कि जो ये हुकूमत तश्कील दी गई है, ये जैसे 2018 में एक हुकूमत बनाई गई थी और एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई, ये हुकूमत भी मैन्युफैक्चर की गई है। ये मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत है और जो मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत होती है, ज़ाहिर बात है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े शदीद मसाइल उसके होते हैं, उसकी लेजिटिमेसी के बड़े शदीद मसाइल होते हैं। ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत और एस्टैब्लिशमेंट की मदद से वजूद में आई है। ये तो एक एलिमेंट इसका हो गया। अब जहां तक बात उन लोगों की है, जैसे मियां जावेद लतीफ साहब हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं, इनके बारे में कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये नोबडीज हैं या इनकी कोई सियासी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये मियां नवाज शरीफ के देरीना साथी हैं। दोनों ने जेलें भुगती हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो डेथ सेल तक गए हैं, अपने ऊपर हेरोइन के पर्चे करवाए हैं उन्होंने, और उन्होंने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मियां जावेद लतीफ ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई बड़े डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है जिसको पीएमएलएन ने डिसोन कर दिया है। हकीकत में तो ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिफ्लेक्शन है, उनके बयानिए का रिफ्लेक्शन है, वो इन शख्सियात के अंदर नजर आता है। लेकिन इशू यहाँ पर क्या है? देखिए, अगर मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, ये जिस तरह आपने इसको डिस्क्राइब किया कि वो कह रहे हैं कि सियासी जमात अपनी जगह लेकिन हुकूमती मामलात से उसका ताल्लुक नहीं होगा, ये इतना अनवर्केबल पूरा सोल्यूशन होगा या एक इक्वेशन होगी। वो इसलिए कि जो आप अपनी सियासी जमात के अंदर करते हैं या जो आपकी सियासी जमात करती है, इट हैज अ वेरी हैवी बेयरिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ साहब पीएमएलएन के ही वजीर आजम है जो इस वक्त वफाक के अंदर मौजूद है। पीएमएलएन इस पूरी कोalition के अंदर, वो कोalition जिसमें पीपल्स पार्टी उस इत्तेहादी की सूरत में खड़ी है, जो दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ इत्तेहादी है, जो कैबिनेट के अंदर नहीं है। ऐसी सूरत हाल में पीएमएलएन इन दोनों चीजों को एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकेगी। ये इसलिए हो रहा है कि ये दो शख्सियात, मियां जावेद लतीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इनको ये पता है कि ये हुकूमत धांधली के बाद वजूद में आई है। इनको ये पता है कि यह हुकूमत, इसका मैंडेट नहीं बनता था, ये इसलिए लेकिन उसके बावजूद वजूद में आ गई। उनको ये पता है कि हम वोट को इज्जत दोस्त से निकल कर वहां से चले और एस्टेब्लिशमेंट से मदद लो तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा ये बड़ा डैमनिंग है और ये इनको समझ नहीं आता, खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब को, कि भाई मुझे नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के मैं कैसे डिफेंड करना शुरू कर दूं और गालियां देना शुरू कर दूं तहरीक इंसाफ को, या कहूं कि उन्हें वोट नहीं मिला। वोट उनको ज्यादा मिला, हुकूमत हमारी बन गई, हमें सारों को पता है कि हमारी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने बना दी। तो फिर अब हम कहां जाएं? हम डीटों की तरह बैठ के ये तो नहीं कह सकते कि बल्ले बल्ले बहुत कमाल हमने काम कर लिया।